उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाने के मामले में पुलिस ने बयान दिया। हापुड़ के एसपी ने कहा कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उससे पूछताछ भी जारी है। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। हालांकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा, उसकी तलाश भी की जा रही है। इस हमले के बाद दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं चुनाव आयोग से इस गोलीबारी की घटना की स्वतंत्र जांच के आदेश देने का अनुरोध करता हूं। स्वतंत्र जांच कराने की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और मोदी सरकार की है। मैं इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलूंगा और ये सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, ये देखिए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये एक शख्स दिखाई दे रहा है, ये देखिए ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट में ये शख्स नजर आ रहा है, गोली चलाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और इस तरह से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर ये फायरिंग की गई और उसके बाद किस तरह से वहां पर भागते हुए आगे की तरफ से पहुंचा वहां और उसके बाद फिर फायरिंग करके वहां से रफू चक्कर हो गया। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है, इससे पूछताछ चल रही है। पुलिस ने इसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया है जिस हथियार से ये फायरिंग की गई। इसके अलावा पुलिस ने दूसरा आरोपी भी पकड़ लिया है। तो दो आरोपियों को फिलहाल इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करूंगा, लोकसभा अध्यक्ष तक ये मामला लेकर जाऊंगा। योगी सरकार, मोदी सरकार को इस मामले में निष्पक्ष जांच करवानी होगी। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर यह हमला बोला गया। ये देखिए किस तरह से पीछे की तरफ से यह शख्स भागता हुआ गया और आगे पहुंचकर इसने वहां पर जाकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले में इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जब तफ्तीश शुरू की, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया गया है। अमजद खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमजद, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, हथियार भी बरामद कर लिया गया है। क्या कुछ उनकी तरफ से अब तक पूछताछ में खुलासा हो पाया है? क्या कहना है पुलिस का? शिल्पा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो असदुद्दीन ओवैसी जो है करीब जो है मेरठ से और किठौड़ से दो विधानसभाओं में जो है अपने कार्यकर्ता के साथ सम्मेलन करके लौट रहे थे और जो जैसे ही जो है पिलखवा छिजारसी टोल पर पहुंचे तो फिर वहां पर जो है अज्ञात दो लोगों ने जो है उनकी गाड़ी पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे जो है गाड़ियों पर करीब 3 फायर बुलेट के निशान आ गए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर थी और एक लोग हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरा जो है कुछ दूरी सड़क पार कर भाग रहा था, उसको भी जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल आला अधिकारी जो है टोल पर पहुंच गए हैं। ठीक है, मामले में तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन क्या कुछ पता लग पाया है अमजद कि ये जो दोनों शख्स पकड़े गए हैं, दोनों आरोपी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिए हैं, कौन है, कहां के रहने वाले हैं? अभी पुलिस ने इसका नाम वगैरह खुलासा नहीं किया। हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो है एडीजी भी बराबर जो है संपर्क में है। एसपी हापुड़ के एसपी दीपक भूकर भी जो है मौके पे पहुंच गए हैं और भारी पुलिस फोर्स बल जो है तैनात कर दिया गया है। ठीक है, और जो है पुलिस का कहना है कि जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। क्या जल्दी खुलासा करने की बात कही जा रही है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले में तफ्तीश कर रही है। ये जो हमला बोला गया है, ये जो फायरिंग की गई है, हालांकि दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार जारी है, किस मकसद के साथ ये हमला किया गया था और कौन कौन लोग इसके पीछे संलिप्त है। फिलहाल तमाम चीजों की जांच पड़ताल अभी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका अमजद खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर ये जो फायरिंग हुई है, फिलहाल दो लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या कुछ रही, क्यों फायरिंग की गई और क्या किसी और की तो साजिश इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं थी, या ये दोनों लोग ही वहां पर हमला को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे तो किस मकसद के साथ पहुंचे थे, क्यों इन्होंने इस तरह से वहां पर फायरिंग करनी शुरू की, इनका मकसद क्या था। हालांकि फायरिंग में ओवैसी बच गए हैं और उन्होंने अब इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मामले में गंभीरता के साथ जांच पड़ताल अपनी आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा, क्या कुछ वजह रही, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, किन लोगों की ये साजिश थी, क्या करने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम चीजों का अभी फिलहाल जांच पड़ताल में पता लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिया है। पहले एक शख्स को पकड़ा गया था, उसके बाद फिर दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने।
असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया गया, वो जो बाकायदा सीसीटीवी फुटेज दिखी जिसके आधार पर इन आरोपियों को पहचाना जा सका, इन तक पहुंचा जा सका, फिर इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। और वही दूसरी तरफ हंगामा वहां पर मच गया, अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया जैसे ही फायरिंग की जानकारी वहां आसपास लगी। उसके बाद पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित एक्शन लेते हुए एक शख्स को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद फिर दूसरे आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है, एसपी की तरफ से बयान सामने आया है, मामले में जांच अभी चल रही है, पता लगाने की कोशिश हो रही है इन दोनों के अलावा और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे, क्या कुछ इनकी मंशा थी, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो फायरिंग की गई है, ये जो हमला इस तरह से किया गया है किस मकसद के साथ और इसके पीछे किसका दिमाग। फिलहाल ये बड़ी खबर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर हुए हमले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहने ये शख्स पीछे की तरफ से भागता हुआ हथियार के साथ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, और उसके बाद फिर आगे जाकर वो फायरिंग करके वहां से फिर रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, उसके बाद फिर दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने की खबर सामने आ गई है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया, 3 बुलेट के निशान गाड़ी पर बने फायरिंग के बाद। फिलहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हालांकि ये दोनों लोग कौन है, कहां के रहने वाले हैं, कैसे वहां पर पहुंचे, इनका बैकग्राउंड क्या कुछ रहा, अभी इस बारे में कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस कह रही है कि अभी जांच पड़ताल चल रही है, जैसे स्पष्ट होगा मामले का खुलासा होगा और सारी डिटेल सामने रख दी जाएगी। फिलहाल तो पुलिस हर एंगल से फिलहाल इस मामले में तफ्तीश को अपनी आगे बढ़ाती है। एक शख्स पहले गिरफ्तार हो गया था, दूसरा शख्स अब एक और गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM चीफ है, उन पर हुए हमले में पुलिस कर चुकी है। ये तस्वीरें, ये फुटेज सीसीटीवी की देखिए, काले रंग की गाड़ी जैसे ही आगे की तरफ पहुंची, उसके बाद फिर पीछे की तरफ से एक शख्स वहां से फायरिंग करते हुए देखिए कैसे वहां दिखाई भी दे रहा है, उसके हाथ में हथियार भी दिखाई दे रहा है, हथियार लहराता हुआ वो पीछे की तरफ से भागा और उसके बाद आगे जाकर ठीक निशाना लगाते हुए उसने ये हमला बोला। पुलिस के मुताबिक 3 बुलेट के निशान गाड़ी पर मिले हैं, 3 बार यानी कि फायरिंग हुई है और उसके बाद फिर वहां से वो भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हथियार भी बरामद हो गया है। हथियार की बरामदगी के साथ ही पुलिस फिलहाल इस मामले में हर एंगल से अभी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, हथियार भी बरामद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ये मामला अब राजनीतिक टूल भी पकड़ता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, असदुद्दीन ओवैसी हर संभव कोशिश करेंगे इसे मामले को भुनाने की। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने मामले में जांच पड़ताल की बात और निष्पक्ष जांच की मांग के साथ कहीं ना कहीं अपना जिस तरह से उन्होंने बयान जारी किया, इशारा समझा दिया गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी गाड़ी पर ये फायरिंग हुई, ये हमला बोला गया और इस हमले की जानकारी मिलने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने भी जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई त्वरित कार्रवाई की, तुरंत पुलिस हरकत में आई और उसके बाद ओवैसी पर फायरिंग करते हुए हमलावर पैर कुचलते हुए उसकी कार किस तरह से आगे निकली, ये वीडियो भी सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल से गाड़ी पर लगी गोलियों के निशान को भी साझा किया और लिखा कि कुछ देर पहले ही जारसी टोल गेट पर उनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी गई। 4 राउंड फायरिंग होने की बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लिखी गई है। फिलहाल इस मामले में जांच के लिए 5 टीमें बना दी गई हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने दावा किया कि मेरठ से लौटते वक्त उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, हमला बोला गया। ये बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ओवैसी ने स्वयं ट्वीट करके ये सूचना दी कि उनके काफिले पे हमला हुआ है और ये हमला हापुड़ स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुआ है और वो महफूज हैं। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से
तथा जो लोग वहाँ हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य कार्रवाइयाँ आगे प्रचलित हैं। घटना के क्या कारण थे और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।